ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बताया था आवर्तबीजी पादपों में प्राकृतिक कायिक जनन। आज अपन वीडियो में पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन, यानी आवर्तबीजी पादपों में कृत्रिम कायिक जनन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले कृत्रिम का क्या मतलब होता है कि इस प्रकार के जनन में पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि की सहायता से मनुष्य द्वारा जनन कराया जाएगा। यानी पौधे के जो कायिक भाग है जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिका है, इनकी मदद से पौधों में मनुष्य द्वारा जनन कराया जाता है, तो उसे कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। पहला होता है कर्तन विधि, जिसको कहते हैं कटिंग। दूसरी होती है लेयरिंग, दाब लगाना। लेयरिंग। तीसरी होती है कलिका रोपण या ग्राफ्टिंग। कृत्रिम कायिक जनन है वो 3 प्रकार से होता है, कर्तन विधि द्वारा, दाब विधि द्वारा, कलिका रोपण विधि द्वारा। सबसे पहले कर्तन विधि या कलम विधि भी बोलते हैं इसको, कलम लगाना भी बोलते हैं। और कर्तन विधि है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है मूल कर्तन विधि, जिसको रूट कटिंग कहते हैं। दूसरी होती है स्तंभ कर्तन विधि, जिसे स्टेम कटिंग कहते हैं। सबसे पहले कलम किसको कहते हैं? स्वस्थ पौधे के तने के टुकड़े को कलम कहते हैं। कोई भी पौधा है उसके स्वस्थ तने के या जड़ के टुकड़े को कहा जाता है कलम, कर्तन। अब इस कर्तन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कलम का टुकड़ा है, चाहे वो जड़ का है चाहे वो तने का है, इसको सबसे पहले एक ओर से तिरछा काटते हैं। जैसे ये एक जड़ का टुकड़ा है या तने का टुकड़ा है, तो इसको एक ओर से ऑब्लिक काटते हैं, ताकि क्या होते हैं इसके समन उत्तक है वो यहाँ से खुले हो जाते हैं। उसके बाद में इस कलम के टुकड़े को कुछ समय के लिए वृद्धि हार्मोन में रखा जाता है। अब इस वृद्धि हार्मोन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक तो जो कलम का टुकड़ा है वो कीटाणु से रहित हो जाता है। अगर जड़ की सतह पर या तने के टुकड़े की सतह पर या जड़ के टुकड़े की सतह पर कोई कीटाणु लगे हुए हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, वृद्धि हार्मोन में रखने से क्या होता है, इससे जड़ें अच्छी और जल्दी से निकलती है। कलम के टुकड़े को यानी कलम लगाते समय कलम के टुकड़े को कुछ समय के लिए वृद्धि हार्मोन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कलम का टुकड़ा है वो कीटाणु रहित हो जाता है और इससे जड़ें अच्छी और जल्दी से निकलती है, कलिकाएं हैं वो तेजी से प्रस्फुटित होती है। इसलिए कलम के टुकड़े को कुछ समय के लिए वृद्धि हार्मोन में रखा जाता है। अब इसमें मूल कर्तन है, तो इसके अंदर जड़ के टुकड़े को काम में लेते हैं। जड़ के टुकड़े को एक ओर से तिरछा काट करके भूमि के अंदर तिरछा लगाते हैं और इस प्रकार से लगाते हैं कि इसका 2/3 भाग तो जमीन के अंदर रहे और 1/3 भाग जमीन के बाहर निकला रहे।
अब इस रूट के टुकड़े को पानी से सिंचित करते रहते हैं, तो 1-2 सप्ताह बाद है इसके भूमि से बाहर वाले भाग से कक्षस्थ कणिका निकलती है और नए पौधे का निर्माण होता है। ऐसा कैसा? तने के अंदर है, तने के टुकड़े को एक ओर से तिरछा काटते हैं और इसको भूमि में इस प्रकार से लगाते हैं कि इसका 2/3 भाग जमीन के अंदर रहे, 1/3 भाग बाहर रहे, और इसको नियमित रूप से पानी से सिंचित करते रहते हैं। तो कुछ समय बाद है इसमें कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस कटिंग विधि द्वारा यानी कलम विधि द्वारा अपन गुलाब के अंदर है, नींबू के अंदर है, इस विधि से अपन नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहली इसकी कृत्रिम कायिक जनन की विधि है कर्तन विधि। दूसरी विधि है लेयरिंग विधि, दाब लगाना। दाब द्वारा कायिक जनन उन पौधों में उपयुक्त होता है जिनकी शाखाएं एक तो लंबी होनी चाहिए, दूसरी लचीली होनी चाहिए, ताकि उसको अगर अपन मोड़े तो वो टूटे नहीं। दाब द्वारा कायिक जनन कराने के लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। एक तो इसकी शाखाएं लंबी होनी चाहिए, दूसरा लचीली होनी चाहिए ताकि मोड़ने पर ये टूटे नहीं। दूसरा दाब विधि है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक होती है टीला दाब विधि, जिसको मॉन्ड विधि भी कहते हैं, मॉन्ड विधि भी कहते हैं, मॉन्ड लेयरिंग। और दूसरी विधि होती है जिसको वायु दाब विधि, वायु दाब विधि, एयर लेयरिंग, या इसको गुट्टी विधि भी कहते हैं, गुट्टी विधि भी कहते हैं। अब ये जो टीला दाब विधि है वो उन पौधों के लिए उपयुक्त रहती है जिनकी ऊंचाई कम होती है और अपना हाथ है वो आसानी से उस टहनी तक पहुंच जाता है। एक तो इसकी ऊंचाई कम होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि अपना हाथ आसानी से टहनी तक पहुंच जाता है। दूसरी इसकी क्या विशेषता होती है? ये टहनी लचीली होनी चाहिए ताकि अगर अपन उसको मोड़े तो वो टूटे नहीं। और वायु दाब विधि है बड़े बड़े वृक्षों के लिए उपयुक्त रहती है। तो सबसे पहले अपन टीला दाब विधि के बारे में पढ़ते हैं। टीला दाब विधि छोटे झाड़ीदार पौधों के लिए उपयुक्त रहती है। जैसे ये पौधा है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है, इसके अंदर बहुत सारी टहनियां लगी हुई है। जैसे ये इसके अंदर एक टहनी है, ये दूसरी इसके अंदर टहनी है, ये तीसरी इसके अंदर टहनी है। इस प्रकार से बहुत सारी इसके ऊपर टहनियां लगी हुई। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि उस टहनी का चयन करते हैं जो एक तो युवा होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस टहनी को नीचे की ओर झुकाकर इस प्रकार से जमीन में दबाते हैं कि इस टहनी के 2-3 पर्व संधियां हैं वो जमीन के अंदर दब जाए और आगे वाला इसका टहनी का भाग है वो बाहर निकला हुआ रहे। सर्वप्रथम हम इस टहनी को नीचे की ओर इस प्रकार से झुकाते हैं और जमीन में दबाते हैं कि इसकी 2-3 पर्व संधि है वो जमीन के अंदर दब जाए और इसका शीर्ष भाग है जिस पर पत्तियां लगी हुई है वो जमीन से बाहर निकला है। अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी डालते हैं। इतनी मिट्टी डालते हैं कि जैसे ही अपन इस टहनी के ऊपर से पैर हटाएं तो ये टहनी वापस ऊपर नहीं जाए, इतनी इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और एक टीला बना देते हैं। इसलिए इस विधि का नाम ही है टीला दाब विधि, मॉड बन गया है। अब इस गीली मिट्टी को रोज पानी से सिंचित करते हैं, इसके ऊपर धीरे धीरे रोज इसके ऊपर पानी डालते हैं मिट्टी। ऐसा अपन लगभग सप्ताह भर तक करते हैं। सप्ताह भर बाद क्या होगा, यहाँ से जो पर्व संधि नीचे मिट्टी में दबी हुई है यहाँ से क्या निकलेगी, जड़ें निकलेगी और यहाँ से इसके अंदर कक्षस्थ कलिकाएं फूटेगी।
जैसे ही इसके अंदर से कक्षस्थ कलिका निकलनी शुरू हो जाए बाहर, नई कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाए, इस टहनी को मात्र पौधे के पास से काट देते हैं, तो ये स्वतंत्र नया पौधा बन गया। ऐसे ऐसे अपन इधर टहनी को वापस नीचे की ओर झुकाते हैं और जमीन में दबा देते हैं। यहाँ पर मिट्टी डाल देते हैं और जैसे ही इसके अंदर यहाँ से पर्व संधि से जड़ें निकल जाती है, यहाँ से कलिका प्रस्फुटित होने लग जाती है, तो इसको वापस यहाँ से मात्र पौधे से काट देते हैं। तो एक पौधे से अपन कई पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं टीला दाब विधि। यानी टीला दाब विधि उन पौधों के लिए उपयुक्त रहती है जिनकी एक तो ऊंचाई कम होनी चाहिए, दूसरी इसकी जो टहनी है उसको अगर मोड़े तो ये टूटे नहीं, यानी लचीलापन होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इस वृक्ष की युवा टहनी का चयन करते हैं, जो आगे बढ़ रही होती है उसका चयन करते हैं और नीचे की ओर झुका करके मिट्टी के अंदर इस प्रकार से दबाते हैं कि इस मिट्टी के अंदर 2-3 पर्व संधियां अंदर रह जाए और इसका शीर्ष भाग बाहर रह जाए। तो ये तो हुई टीला दाब विधि। दूसरी विधि आती है वायु दाब विधि। वायु दाब विधि है वो बड़े बड़े वृक्षों के लिए उपयुक्त रहती है। जैसे मान लो ये पेड़ है जहां तक अपना हाथ नहीं पहुंचता है, ये बड़ा पेड़ है, इसकी एक ये टहनी है, दूसरा इसकी ये टहनी है, तीसरी ये टहनी हो जाएगी इसके ऊपर। ऐसे एक बड़ा वृक्ष है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके, है ना, ऊपर चढ़ करके एक युवा टहनी का चयन करते हैं और इस टहनी के चारों ओर, जहां पर इस टहनी में पर्व संधि है, गांठ है तने के अंदर, उसको कहते हैं पर्व संधि। तो इस गांठ के ऊपर अपन क्या करते हैं, चारों ओर से चाकू की सहायता से छाल हटा देते हैं, रिंग बना देते हैं। इसकी गांठ के चारों ओर जो छाल है उसको चाकू की सहायता से या ब्लेड की सहायता से इसको हटा देते हैं, ऊपर इसकी रिंग बना देते हैं और इस कटे हुए भाग के ऊपर गीली मिट्टी लगा देते हैं और इस मिट्टी के ऊपर सूती कपड़ा है वो लपेट देते हैं, जिससे ये गुट्टी बन जाती है। इस कटे हुए भाग के ऊपर गीली मिट्टी लगा दी और गीली मिट्टी के ऊपर सूती कपड़ा है या रुई है ये लपेट दिया। अब इस गीली मिट्टी को हमेशा अपन को गीला रखना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके सीध में ही एक मजबूत टहनी का चयन करते हैं। इसके सीध में क्या करते हैं, एक मटकी है वो लटकाते हैं, इसके पेंदे में एक छेद करते हैं और इस छेद में सूतली पुरोकर इस सूतली को इस कटे हुए भाग के चारों ओर लपेट देते हैं और इस मटकी को पानी से भर देते हैं। तो मटकी के अंदर जो पानी है वो सूतली के सहारे टपकता हुआ इस मिट्टी को गीला रखेगा। ऐसे अपन सप्ताह भर तक ये क्रिया दोहराते हैं कि इसके अंदर मटकी के अंदर पानी भर देते हैं और मटकी के पेंदे के अंदर छेद है, इस छेद के अंदर सूतली पुरोई हुई है और इस सूतली को इस कटे हुए भाग के चारों ओर लपेट देते हैं। मटकी के अंदर पानी भरा तो वो पानी है सूतली के सहारे आएगा और इस मिट्टी को गीला रखेगा। सप्ताह भर बाद जैसे ही इस मिट्टी में से जड़ें नीचे निकलनी अपन को दिखाई दे तो इस टहनी को काट करके अन्य जगह पर लगा देते हैं। इस प्रकार अपन दूसरी टहनी भी सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पर एक टहनी है, इसकी ये पर्व संधि वाला भाग है, इसके चारों ओर अपन चाकू की सहायता से छाल हटा देते हैं और छाल हटा करके इसके ऊपर गीली मिट्टी लगा देते हैं। गीली मिट्टी के ऊपर या तो सूती कपड़ा लपेट देते हैं या रुई लपेट देते हैं और अब इस मिट्टी को गीला रखना है तो इसके सीध में एक दूसरी मजबूत टहनी का चयन करते हैं। यहाँ पर अपन मटकी है वो बांध देते हैं, मटकी के पेंदे में छेद कर देते हैं जिसमें सूतली पिरोकर इसको चारों ओर इसके चारों ओर लपेट देते हैं। मटकी को पानी से भर देते हैं तो पानी इस सूतली के सहारे टपकता हुआ इस मिट्टी को गीला रखेगा। ये प्रक्रिया अपन सप्ताह 10 दिन तक अपनाते हैं। उसके बाद में यहाँ से जड़ें निकलती है तो इस टहनी को यहाँ से काट कर अन्य जगह पर लगा देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से कृत्रिम कायिक जनन की 2 विधियां अपन ने इसमें पढ़ी। पहली विधि अपन ने पढ़ी कर्तन विधि, कलम लगाना, और दूसरी दाब विधि।
अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कलिका रोपण विधि। धन्यवाद।